हर चीज तुम कर रहे हो। किताबें पढ़ ली, विजन बोर्ड बना लिया, सुबह जल्दी उठने भी लगे, ये सोचकर कि अब लाइफ अनलॉक होने वाली है। लेकिन अंदर कहीं कुछ अटका हुआ है, कुछ ऑफ लग रहा है। और अगर ये बात चुभी तो अच्छा है, क्योंकि इसका मतलब ये वीडियो तुम्हें सही वक्त पर मिली है। आज हम थोड़ा बेहतर बनने की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे बाकी सबसे 10 गुना तेज आगे बढ़ने की, बिना सबसे स्मार्ट बने, बिना रिच बने और बिना ज्यादा कॉफी पिए। भाग 1, परफेक्ट प्लान। एक झूठ है, हर किसी को चाहिए एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट, फेल प्रूफ प्लान, ऐसा रास्ता जिस पर चलते ही सक्सेस मिल जाए। जैसे कोई बिलियनर तुम्हें डीएम करके बोले, ये लो सीक्रेट फॉर्मूला। सच सुनना है, ऐसा कोई प्लान नहीं होता, सिर्फ तुम्हारा प्लान होता है। और ये सवाल होता है, क्या तुम उसमें तब भी टिके रहोगे जब वो बोरिंग हो जाएगा, जब कुछ फील नहीं होगा? ज्यादातर लोग गलत रास्ता चुनकर फेल नहीं होते, वो फेल होते हैं क्योंकि जैसे ही एक्साइटमेंट मरती है वो इजेक्ट बटन दबा देते हैं। नया हैबिट, नई रूटीन, नया गोल, और अब तुम तीसरी सेल्फ हेल्प बुक पढ़ रहे हो, 5वीं बार फ्रेश स्टार्ट की जर्नल एंट्री लिख रहे हो और सोच रहे हो कुछ भी काम क्यों नहीं कर रहा। एक चीज चुनो, बाकी सब काट दो और उसमें लॉक इन करो। 3 चीजों पर एक साथ काम करके किसी एक में भी प्रोग्रेस नहीं होती। हम स्क्रोल कल्चर में जी रहे हैं, सिर्फ फोन पर में, गोल्स में भी। हर नया आइडिया ज्यादा शाइनी लगता है उस ग्राइंड से जिसमें तुम अभी हो। नेटफ्लिक्स की तरह ज्यादा समय ब्राउज करने में जाता है मूवी देखने से। फर्क बस इतना है, यहां इनडिसीजन तुमसे टाइम, एनर्जी और वो वर्जन छीन लेता है जिससे तुम कभी मिल ही नहीं पाओगे अगर तुम कमिट नहीं किए। रास्ता चुनो, चलो। गंदा होगा, क्विट करने का मन करेगा, पर जो जीतते हैं उनके पास परफेक्ट स्ट्रैटेजी नहीं होती, उन्होंने बस मेस के साथ रहना सीख लिया होता है। भाग 2, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा जोन। जब तुम कुछ नया शुरू करते हो, 2 हफ्तों में दिमाग बोलेगा ये बेकार है, मैं इसमें अच्छा नहीं हूं, शायद ये मेरे लिए नहीं है। ये इंट्यूशन नहीं है, ये ईगो है। ईगो पैनिक कर रहा है क्योंकि बहुत समय बाद तुम किसी चीज में तुरंत अच्छे नहीं हो। हमें सिखाया गया है, अगर चीज सही है तो वो आसान लगेगी। झूठ। जो चीज वर्थ इट होती है वो शुरुआत में तुम्हें बेवकूफ फील कराती है। लॉस्ट फील करना, अयोग्य लगना, यही गेट है हर उस लेवल का जिस तक तुम पहुंचना चाहते हो। लेकिन लोग यहीं से भागते हैं क्योंकि हमें ना जानने से डराया गया है। फिल्टर्स और फेक हाईलाइट रील्स ने हमें कमजोर बना दिया है। ग्रोथ अच्छा फील नहीं करता, वो ऐसा लगता है जैसे आंखों पर पट्टी बांधकर चाकुओं के गलियारे से गुजरना। तो उस फेज में इंप्रेसिव दिखने की कोशिश मत करो जहां तुम्हें सक करना ही है। हां, क्रिंज होगा, हां, शर्म आएगी, लेकिन अगर तुम ये झेल गए तो तुम 99% लोगों से आगे निकल जाओगे जो बिगिनर फेज से बाहर ही नहीं आते। याद रखो, इस फेज से निकलने का एक ही रास्ता है, इसके आर पार जाना। भाग 3, स्ट्रैटेजी नहीं, एग्जीक्यूशन। तुम्हें जीनियस प्लान नहीं चाहिए, तुम्हें ऐसा प्लान चाहिए जो बहुत ज्यादा खराब ना हो, और उसे करने की हिम्मत चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं? नोट्स बनाते हैं, वीडियोस देखते हैं, कैसे शुरू करें सर्च करते हैं, और कभी शुरू नहीं करते हैं। उधर कोई औसत बंदा आधे दिमाग के साथ जीत रहा होता है क्योंकि उसने काम गंदे तरीके से किया, इम्परफेक्ट किया, लेकिन किया। सक्सेस
स्मार्ट लोगों की प्रॉपर्टी नहीं है। सक्सेस उनके पास जाती है जो बोर्डम के बाद भी चलते रहते हैं। सी लेवल प्लान अगर कंसिस्टेंसी के साथ किया जाए तो वो ए लेवल प्लान को कुचल देता है, जिसे हर 2 हफ्ते बदला जाता है। तुम्हें डिसिप्लिन की कमी नहीं है, तुम्हें डिसीजन की कमी है। अगर तुम डोपामीन खत्म होने के बाद भी टिके रह गए तो तुम अनस्टॉपेबल बन जाओगे। भाग 4 100 डे रूल। चीट कोड चाहिए? एक चीज, 100 दिन, बिना ऑप्टिमाइजेशन, बिना ड्रामा। बस आओ, काम करो, और जो पहले डरते हैं उनसे ज्यादा देर टिके रहो। सब लोग एवरेज फेज से भागते हैं, जबकि ग्रेटनेस उसी के बाद आती है। डे 7 पर लोग गायब, डे 30 टॉप 10%, डे 70 रेयर, डे 100 खतरनाक। चूंकि तब तक मोमेंटम बन चुका होता है। तो खुद से पूछो, तुम रिजल्ट्स चेस कर रहे हो या खुद को बिल्ड कर रहे हो? टैलेंट दरवाजा खोल सकता है, ऑब्सेशन पूरा घर हिला देती है। सबसे तेज प्रोग्रेस तब होती है जब वो काम सिर्फ काम नहीं रहता, वो बन जाता है तुम कौन हो। साइलेंट डेज को रिस्पेक्ट करो, स्लो डेज को एक्सेप्ट करो। क्योंकि दुनिया को जो सडन दिखता है वो अक्सर 100 शांत दिनों का नतीजा होता है।